हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन के रिवीजन लेक्चर्स की सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर। वो चैप्टर जो बेटा लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डी कोडिंग एंड ऑड मैन आउट। याद रखिएगा, मैं पहले ही आप सबको एक चीज बता दूं, ये लेक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये चैप्टर पहले से सीख चुके हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब पढ़ना चाहते हैं, एक रिवीजन करना चाहते हैं या एक क्विक मैराथन चाहते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए। अगर कोई लेक्चर ये पहली बार देख रहा है, कोई ये चैप्टर ये पहली बार स्टडी कर रहा है, तो बेटा ये लेक्चर उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आप देख सकते हैं मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में एक माइंड मैप यहां पे दिया हुआ है। ये जो माइंड मैप है ये बेटा, इसमें मैंने पूरा का पूरा एक समरी दे दिया है कि इस पूरे चैप्टर में आपको किस तरीके के अलग अलग पैटर्न्स जो होंगे वो देखने को मिलने वाले हैं। जैसे नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, कोडिंग, डी कोडिंग, ऑड मैन आउट, कौन कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, क्या क्या अलग अलग उनके पैटर्न्स फॉलो हुए हैं, वो सब मैंने यहां कवर किया हुआ है। इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हमारी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्हें मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मैं हूं सीए विवेक मालू। मैं बेटा 2011 में पास आउट हुआ और पिछले 10 साल से आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। टीचिंग इज माय पैशन। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहला कंसेप्ट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स का कलेक्शन दिया जाएगा जिसमें कोई ना कोई डेफिनेट रूल होगा, लॉ होगा जो फॉलो करके उसे बनाया गया होगा। हो सकता है आपको उसमें का कोई मिसिंग टर्म ढूंढने को कहा जाए, या हो सकता है कि आपको यह भी कहा जाए कि आप उस सीक्वेंस का अगला टर्म जो है वो ढूंढकर निकालिए। आपको बस उस पैटर्न को पहचानना है और उस पैटर्न को पहचान कर आपको क्या करना होगा बेटा, उस पैटर्न को पहचान के आपको उसे जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स होगा या नेक्स्ट टर्म आपको पूछा जाएगा वो आपको फिल करना है। इस चैप्टर को स्टडी करने के पहले, नंबर सीरीज के अलग अलग पैटर्न्स को पहचानने के पहले आपको कुछ बेसिक्स हैं जो जरूर आने ही चाहिए। उसके बाद ही आप ये चैप्टर जो है वो इफिशिएंटली कर पाएंगे। जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। सो नेचुरल नंबर इज अ होल नॉन नेगेटिव नंबर 1 2 3 4। आपको ऑड नंबर्स पता होने चाहिए 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इट कैन बी 2 4 6 8 एंड व्हाट नॉट। आपको सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो पता होनी चाहिए वो है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर एक ऐसा होल नंबर होता है जो 1 से बड़ा होता है और जिसके बेटा सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता। बेटा ये वाली सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 3 5 7 11 13 17 19। बेटा इसके काफी क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं। तो ये इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इकलौता 2 ही बेटा ऐसा नंबर है जो एक्चुअली एक इवन नंबर है और एक प्राइम नंबर है। बाकी के सारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स ही हैं। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स बेटा जो है आप वो देख सकते हैं वो ऑड नंबर्स हैं। अब कुछ और बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कुछ नंबर्स और उनके स्क्वायर्स। बेटा स्क्वायर्स आपको कम से कम भी आपको 30 तक के स्क्वायर्स जो है वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स जो है बेटा वो कम से कम 30 तक के आपको लर्न होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड ये सीक्वेंस आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बेटा नहीं है। ठीक है, सो ये आप डेफिनेटली आप पढ़ेंगे और इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो आपको इस चैप्टर को स्टडी करने के पहले याद रखना चाहिए वो है क्यूब्स। कम से कम 15 तक के क्यूब्स आपको लर्न होने ही चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। डेफिनेटली आप पूरे के पूरे बेटा 15 तक लर्न करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो ये 30 तक के स्क्वायर्स और 15 तक के क्यूब्स आपके पक्के होने ही चाहिए। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो इसमें फॉलो किए जाते हैं, मैं उन सब का एक रिकैप आपको क्विक फटाफट करा के देता हूं। आप देख सकते हैं 2 3 5 7 ये एक प्राइम नंबर की सीरीज है। 2 3 5 7 तो अगला नंबर होगा 11। अगला पैटर्न पहचानिए 1 3 5 7। 1 3 5 7 बेटा ये कौन से है, ये सब ऑड नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगला नंबर 9 होने वाला है।
2 4 6 8 इवन नंबर की सीरीज है। 1 4 9 16 देख के समझ में आ जाना चाहिए बेटा। 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो अगला नंबर 5 का स्क्वायर ही होगा। नेक्स्ट 1 8 27 64 जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्यूब्स की सीरीज है। 1 दिस इज 2 का क्यूब, दिस इज 3 का क्यूब, दिस इज 4 का क्यूब, तो अगला नंबर डेफिनेटली 5 का क्यूब होना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 9 25 49, बाप रे ये क्या है, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। 2 के बाद अगर 3 5 और 7 आने लगे तो याद रखिएगा ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 7 के बाद 9 नहीं आता बेटा, 11 आता है। तो फिर अगर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, 5 का है, 7 का, तो अगला 11 का स्क्वायर होगा, ना कि 9 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहां पे अक्सर बच्चे 9 का स्क्वायर टिक कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 9 25 49 ऑब्वियसली 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, अब ये ऑड नंबर के स्क्वायर्स हैं। वैसे ही इवन नंबर्स के स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड लाइक दैट। मैं आपको एक क्विक रिकैप दे रहा हूं बेटा, सारे अलग अलग पैटर्न्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 2 3, अब आप यहां पे देखिए इसे 23 मत पढ़िए, 2 3 3 5 5 7, ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 3 दिस आर कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 3 5 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 5 7 7 11, next must be 11 and 13. So try and understand this. You have to identify patterns. यहां अगर आप गैप लेंगे तो आपका आंसर्स मैच नहीं होने वाले, आपको नंबर्स देख के समझना पड़ेगा। 1 3 3 5 5 7 7 9 ऑब्वियसली ऑड नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव, तो अगला वाला 9 11 ही आना है। नेक्स्ट 1 4 4 9 9 1 6, तो ये मैं क्या सिखा रहा हूं आपको बेटा, ये वो पैटर्न्स है जिसमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। सो अब ये कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, 1 4 4 9 9 16 16 25, तो अगला 25 36 ही होने वाला है। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, लाइक दिस। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स एकदम पक्के रखने हैं। 1 8 8 27 27 64 64 125, ये किस तरीके का पैटर्न है, 1 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। सो नेक्स्ट होने वाला है 5 क्यूब एंड 6 क्यूब। सो दिस इज वन काइंड ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न देखो, ये क्या है, 5 8 12 18 24। ओ ये कौन सा पैटर्न है बेटा, ये इस तरीके का पैटर्न है। 5 है सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अच्छा, पहले दो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3, फिर अगला कौन सा है 5 7, उसके बाद 11। आप देखिए पहले दो का टोटल 2 3 5, 3 और 5 8, 5 और 7 12, सो इट्स द कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का टोटल। तो अगला वाला क्या आएगा बेटा, ये 2 3 का टोटल, ये 3 5 का टोटल, ये 5 7 का टोटल, ये 7 11 का टोटल, ये 11 13 का टोटल। 13 के बाद में बेटा आता है आपका 17, सो 13 और 17 का टोटल 30 is the next consecutive number. Okay, next number in this series. तो इस तरीके से जैसे कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की सीरीज में टोटल ली जा रही है, वैसे ही कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की आपका प्रोडक्ट भी पूछी जा सकती है। सी दिस 2 3 3 5 5 7, ओके 7 11 11 13, वैसे ही 13 into 17 करके यू विल गेट 221। तो जहां जहां सम मैं बता रहा हूं आपको, वहां सब जगह प्रोडक्ट तो लग ही सकता है। जैसे ये प्राइम नंबर्स के कॉन्सेक्यूटिव की सीरीज है, वैसे ही ऑड नंबर्स की बनाई जा सकती है, इवन नंबर्स की बनाई जा सकती है। तो मैं ये सब रिपीट नहीं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फास्ट जा रहे हैं या आपको नहीं क्लिक हुआ, बेटा वीडियो रिकैप कर लो, फिर से एक बार देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 360 72 18 6 3। अब ये किस तरीके का सीरीज है, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 3, उसके बाद डिवाइड बाय 2 किया तो 3 मिला। अब डिवाइड बाय 1 करेंगे, 3 डिवाइड बाय 1 इज गोइंग टू बी 3। अंडरस्टैंड, दिस इज अ डिवीजन सीरीज, है ना, हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं। वैसे ही जैसे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का सीरीज है, 3 into 1 3, 3 2 6, 6 3 18, 18 का फोर्थ मल्टीपल 72 और 72 का फिफ्थ मल्टीपल इज गोइंग टू बी 360। इन्हीं दोनों को उल्टा सीधा करके दिया है, एक डिवाइड करके एक मल्टीप्लाई करके, ऐसी भी सीरीज हो सकती है। नेक्स्ट अलग और कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं, सी दिस पैटर्न,
3 4 10 33 136। अब ये क्या पैटर्न हो गया? आप गैप्स निकालो, मैच नहीं करेगा। इसमें एकदम अलग टाइप का पैटर्न होता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं बेटा, एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में से यही होते हैं। और आपके टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज करा के देने वाला हूं, ठीक है। इनफैक्ट आपको पूरे रिवीजन में, इस पूरे मैराथन में बेटा, मैं जितने जितने अलग अलग टाइप के आपके टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चंस थे, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ मैं यहां पे कवर करने वाला हूं। दिस वन रिवीजन इज फुल फ्लेज्ड। आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस पैटर्न को देखिए, 3 से 4 कैसे बनाया गया है। 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 1 4। ओके, सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहां पे गलती से 3 टाइप हो गया बेटा। 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। सो हमारा अगला नंबर मिला। सो 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 3 33। तो आप देखो सीक्वेंस, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4। इसी तरीके से अगला नंबर क्या आएगा? इंटू 5 प्लस 5। 136 में इंटू 5 प्लस 5 इज गोइंग टू गेट यू 685। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये पैटर्न्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये थोड़े कैची पैटर्न्स होते हैं। मतलब इसमें ट्रिक अच्छा रहता है, इसमें दिमाग दौड़ाना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट, ये एक सीरीज देखिए, 1 3 6 7 11 11। अब आप अगर ठीक से देखेंगे, इनके गैप्स लेने की कोशिश करेंगे, 2 3 1, ऐसे गैप्स मैच नहीं होगा। लेकिन अगर आप अल्टरनेट टर्म्स के गैप्स लेते हैं, 1 से लेके 6 5 का गैप, 6 से लेके बेटा 11 5 का गैप, तो गैप मेंटेन हो रहा है। अरे वाह, 11 से 5 का गैप अगर करूंगा तो वो 16 हो जाएगा, जो ये पहला नंबर है। सिमिलरली अगला जो अल्टरनेट टर्म्स हमने छोड़ दिए थे, 3 से 7 4 का गैप, 7 से 11 फिर से 4 का गैप, तो अगला हो जाएगा 7 11 के बाद 15। अंडरस्टैंड, दिस काइंड ऑफ सीरीज इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, जहां पे अल्टरनेट टर्म्स में आपको पैटर्न पहचानने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी एक सीक्वेंस हो सकती है। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन कौन सी सीक्वेंस देखी जाती हैं? ये वाली सीक्वेंस देखते हैं, 2 4 12 60 420। बाप रे, किस तरीके का पैटर्न है ये? 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, 4 3 12। अरे वाह, 2 के बाद 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 के बाद 60 5 से मल्टीप्लाई हुआ। बेटा 2 3 और 5 अगर बोला, यानी प्राइम नंबर्स की ही सीरीज हो सकती है। मतलब ये प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 60 इंटू 7। अगला वाला 9 से नहीं बेटा, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 11 है। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 आता है, तो 420 इंटू 11 4620 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 4620 हो जाएगा। सिमिलरली, जैसे आप प्रीवियस नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी भी सीरीज हो सकती है कि प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, या ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। इतने सारे अलग अलग पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली सीक्वेंस देखिए, 135 135। अगला नंबर सेम है, मतलब 1 से या तो डिवाइड हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद अगला नंबर देखो, 45,000, कम हो गया नंबर, तो यानी ये डिवाइड वाली सीरीज है बेटा। इसको 1 से डिवाइड किया, ये मिला। इसको 3 से डिवाइड किया, ये मिलेगा। इसको 9 से डिवाइड किया, ये मिलेगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, मतलब सॉरी 9 बोल रहा हूं गलती से। इसको 5 से डिवाइड किया तो ये मिलेगा, यानी 1 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया। अगला बेटा जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मतलब आपको ऑड नंबर्स इन ऑर्डर में डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके का भी एक पैटर्न होता है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं 2 4 6 10 16। अब ये किस तरीके का सीरीज है बेटा? इस सीरीज में पहले 2 टर्म्स का टोटल अगला है। ये एक बहुत प्यारा सीरीज है, बहुत अलग टाइप का सीरीज है। हम लोग नॉर्मली इससे इसको ऐसा मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये पहले 2 से स्टार्ट होगा। पहले 2 का टोटल, 2 + 4 6। अगला देखो, 4 + 6 10, 6 + 10 16, 10 + 16 26। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके के भी पैटर्न्स होते हैं जो पहले 2 से स्टार्ट होते हैं। तो आप देखेंगे कैसे? पहले तो सिंगल टर्म से कोशिश करो, नहीं बैठ रहा है बेटा सॉल्यूशन, तो आप क्या करो कि पहले अल्टरनेटिंग सीरीज एक ट्राई करके देख लो, वो भी नहीं बैठ रहा है तो आप पहले 2-2 के साथ में जोड़ी बनाने की कोशिश करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। जैसे पहले 2 का सम तीसरा है, वैसे ही पहले 2 का प्रोडक्ट भी तो तीसरा हो सकता है। सो 2 × 3 6, 3 6 18, 6 × 18 108, सो 18 × 108 1944। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive terms,
नाउ ये एक पैटर्न हुआ। अब अगला पैटर्न भी बहुत प्यारा पैटर्न है। ये देखिए 253, 462, 561, 352, 28 व्हाट। अब यहां पे पैटर्न किस तरीके का है, यहां पे आपको इन नंबर्स के बीच में पैटर्न नहीं ढूंढना है, आपको जो तीन नंबर्स दिए, तीन डिजिट्स दिए, इन्हीं के बीच में पैटर्न पहचानना है। ये एक अलग टाइप का है, इसमें आपको सक्सेसिव टर्म्स में पैटर्न नहीं ढूंढना है, आपको पैटर्न ढूंढना होगा बेटा उन्हीं डिजिट्स के अंदर। 2 और 5, बेटा 2 + 3 बीच में का टर्म 5, 4 + 2 बीच में का टर्म 6, ठीक है, 5 + 1 बीच में का टर्म 6, 3 + 2 बीच में का टर्म 5। सो 2 प्लस क्या होगा, तो बीच में का टर्म 8 आएगा, ऑब्वियसली 6। सो इस तरीके से बेटा फर्स्ट डिजिट प्लस थर्ड डिजिट हैज टू बी मिडिल डिजिट। ये इस तरीके के भी पैटर्न्स हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे ये सम का है बेटा, इस तरीके का एक और एक पैटर्न हो सकता है, जब ये देखिए 263, 461, 551, 362, 28 वॉट। अब आप देख सकते हैं कि 2 × 3 6 हो रहा है, लेकिन 4 × 1 6 नहीं हो रहा, ये प्रोडक्ट तो नहीं हो रहे, ठीक है। 2 + 3 5 भी नहीं हो रहा, सम भी नहीं हो रहा। तो अब ये किस तरीके का पैटर्न है बेटा, इन सारे डिजिट्स की टोटल करो, 2 6 और 3 11, 4 6 1 11, 5 5 1 11, 3 6 2 11। तो 2 8 और क्या होगा, तब जाके टोटल 11 आएगी, दैट्स 1। तो इस तरीके के भी पैटर्न्स हो सकते हैं जब आपको सम ऑफ द डिजिट्स करना पड़ जाए, ठीक है ना, सम ऑफ द डिजिट्स आपको करना पड़ जाए, ये भी पैटर्न्स हो सकते हैं। और किस तरीके के पैटर्न्स हो सकते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले पैटर्न्स है, सबसे ज्यादा आपके टेक्स्ट बुक के आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी के भरे पड़े हैं, है ना। और वो क्वेश्चन है डिफरेंस के, आपके एग्जाम्स में भी ये कई बार आते हैं। 50 54 4 का गैप, 54 से 62 8 का गैप, 62 से 74 12 का गैप। ये सबसे सिंपलेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ये, और इसका पैटर्न पहचानना आपके लिए भी बाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है। सो 4 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 12 का गैप, फिर 16 का गैप, तो अगला गैप 20 का होना चाहिए। सो 90 + 20 110, ठीक है। इसी तरीके से अगर गैप्स बेटा सक्सेसिव बढ़ते जा रहे 4 से, ठीक है, तो गैप मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। जैसे पहले का गैप 4, फिर 8, फिर 16, फिर उसके बाद 32 का गैप, तो अगला गैप 64 का होगा। मतलब ये गैप्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं, कॉन्स्टेंटली ऐड भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके का पैटर्न इनके गैप्स में मिल सकता है। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर एश्योर करूंगा कि अगर गैप का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर राइट ही आएगा, क्योंकि गैप का हर बच्चा राइट कर ही लेता है, वो सबसे पहले गैप ही ढूंढने की कोशिश करता है। अब अगला पैटर्न किस तरीके का है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं यहां नंबर है 6 12 20। पहले तो आपके दिमाग में आएगा ये डबल हो रहा है, ठीक है, लेकिन बेटा पैटर्न डबल का नहीं है, पैटर्न कुछ अलग है। 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, तो अगला होगा बेटा 7 × 8। बिल्कुल सही गेस किया होगा आपने, दैट्स 56, ठीक है। अंडरस्टैंड। सो पैटर्न्स आपको अलग अलग दिमाग लगाना है। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एग्जाम में हम इतने दिमाग कैसे लगाएंगे। बेटा एक बात याद रखना, लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। आप मैथमेटिक्स में मार्क्स गवा सकते हैं क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। मैथ्स में भी कई दिमाग लगाना पड़ता है, अलग अलग लॉजिक होता है। स्टैट्स में आपकी दिक्कतें आ सकती है एक बार, लेकिन बेटा लॉजिकल रीजनिंग तो ऐसा है कि हर कोई बच्चा कर सकता है इसको, ठीक है। बस आपको अलग अलग लॉजिक्स याद रखने हैं और ये हो जाएगा बेटा। आप ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आपको ही याद रहने लग जाएगा कि अच्छा इतने अलग अलग पैटर्न्स हैं, ये सब हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर आप एग्जाम के पहले इसे कम से कम 1 या 2 बार जरूर देखेंगे बेटा, ये लास्ट डे पे डेफिनेटली आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। अब ये एक और अगला पैटर्न है 10 14 23 48 97। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इज दिस? 4 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, उसके बाद देखिए कितना ऐड हो रहा है, 23 से 48 25 ऐड हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। अगेन मतलब डिफरेंस का ही है, लेकिन डिफरेंस स्क्वायर्स में है। पहले 2 स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 3 स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 4 स्क्वायर ऐड, लाइक 5 स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 7 स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो यानी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर ऐड हो रहे हैं बेटा। क्या ऐड हो रहे हैं? प्राइम नंबर्स के स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 218। आया समझ में? सो पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है। मैंने कैसे पहचाना प्राइम है बेटा? 2 का स्क्वायर भी है ना, 2 इवन है, और बाकी के सारे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर का डिफरेंस है, तो बाकी के ऑड है। इसका मतलब यह है कि ये प्राइम नंबर की ही सीरीज हो सकती है। 2 4 10 28 82। अब ये किस तरीके का पैटर्न है?
बेटा ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा जब ऐसे पैटर्न्स आते हैं ना ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं पहचानने के लिए, लेकिन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जिसमें दो दो चीजों का गैप हो। मतलब जैसे अपन ने पहले याद है एक क्वेश्चन देखा था, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने इसके ऊपर एक किया था, याद है? आई जस्ट शो यू, ये वाला देखिए, इंटू 1+1 इंटू 2+2 इंटू 3+3, इस तरीके का जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वैसे ही ये वाला भी है। ये वाला देखिए इंटू 3-2, ओके लाइक दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दिस इंटू 3-2 into 3-2 into 3-2 into 3-2, so 2 into 3 6, 6 minus 2 4, 4 into 3 12, 12 minus 2 10, 10 into 3 30, 30 minus 2 28, 28 into 3 84, 84 minus 2 82. So similarly 82 into what you can say 82 into 3 that is 246, और इसमें से 2 कम करोगे तो 244 मिलेगा। तो इस तरीके का पैटर्न हो सकता है जब आप एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई और फिर वापस उसे डिडक्ट भी कर रहे हैं। वैसे ही 2 4 12 मतलब 2 4 12 48 240, यहां पे आप देख सकते हैं इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिंग सीरीज है। ठीक है, अगला फिर से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया, 2 8 22 68, प्रीवियस टर्म को पहले देखिए, यहां पे डिफरेंस क्या है, ये मैंने क्यों वापस से रखा है यहां पे, क्योंकि यहां पर इवन टर्म्स को आप इंटू 3+2 करते हैं और ऑड टर्म्स को इंटू 3-2 करते हैं। जैसे आप 2 से सेकेंड टर्म पर आ रहे हैं, मतलब अब आप इवन टर्म पर जा रहे हैं, तो 2 3 6 +2 8, तो इवन पोजीशन पे +2 करना है और ऑड पोजीशन पे -2 करना है। 8 3 24, 24 -2 22। सो अंडरस्टैंड, मतलब ऑड प्लेस पे जाने के लिए आपको इंटू 3-2 करना है, इवन प्लेसेस पे जाने के लिए इंटू 3+2 करना है। तो ऐसे भी अल्टरनेटिंग सीरीज हो सकती हैं, है ना। सो इस तरीके का बेटा हमारा एक पैटर्न जरूर हो सकता है। सो ये जैसे हम लोग इवन प्लेस पे आ रहे हैं तो इंटू 3+2, ऑड पे जा रहे हैं इंटू 3-2, फिर इस पे इंटू 3+2, अगले वाले पे इंटू 3-2, तो अगला इंटू 3+2, 606 में 2 ऐड हो गया 608। सिमिलरली कुछ ऐसे भी पैटर्न्स हो सकते हैं जब स्क्वायर -1 या क्यूब्स -1 दिए जाएं, ठीक है, क्यूब -1 क्यूब -2 इस तरीके का। और इसको पहचानने का एक तरीका आपको बताता हूं, जब नंबर्स 3 8 24 48, आप देख सकते हैं ये 5 के स्क्वायर के पास है, ये 7 के स्क्वायर के पास है, ये नंबर देखिए ये 3 के क्यूब के पास में है, ये 5 के क्यूब के पास है, ये 7 के क्यूब के पास है। जब ऐसे नंबर्स आपको दिए जाए ना बेटा, तो ये बात ध्यान में रखना, जब ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं तो आपको स्क्वायर -1 क्यूब -1, ठीक है, या इसी तरीके का कोई पैटर्न ढूंढना चाहिए। ये देखिए ये क्या है, ये 2 स्क्वायर -1, ये 3 स्क्वायर -1, ये 5 स्क्वायर -1, ये 7 स्क्वायर -1, यानी ये सब प्राइम स्क्वायर -1 होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये ऑड स्क्वायर -1 हो रहे हैं, ऑड क्यूब -1, 1 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 5 क्यूब -1 क्यूब -1, दिस इज 3 क्यूब -3, 27 में से 3 गए, दिस इज 5 क्यूब -5। सिमिलरली ये क्या है, ये बेटा 7 क्यूब -7 है, तो अगला वाला क्या होने वाला बेटा, ये सारे प्राइम ऑड होते जा रहे हैं ना, 1 3 5 7, तो अगला होगा 9 क्यूब -9, 729 -9, सो 720। तो इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, अब मैंने कुछ आपके टेक्स्ट बुक से और पास एग्जाम्स को देखते हुए बेटा कुछ क्वेश्चंस यहां पे रखे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहां पे रखा है, मैंने सारे अलग अलग पैटर्न रखे हैं बेटा, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, हम सब तो नहीं कर सकते है ना, रिवीजन लेक्चर है। सो हम लोगों ने क्या किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देखे बेटा, 10 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट वाले जो है अलग पैटर्न वाले, जो रिपीटेटिंग पैटर्न वाले वो मैंने कवर नहीं किए क्योंकि वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं हमारे सारे पैटर्न्स। जो कुछ नए लगे थे मुझे वही मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको एक बार रिकैप हो सके। अब यहाँ पे आपको एक मिसिंग टर्म ढूंढना है। अब मिसिंग टर्म ढूंढने के लिए करें क्या, शुरुआत तो हम हमेशा गैप लेके ही करने की कोशिश करेंगे। 120 से 99 गैप है बेटा 21 का, 48 से 35 गैप है 13 का, 63 से 48 गैप है 15 का। तो ये गैप देखो आप कम होते जा रहा है ना। 20 पहले 21 का गैप था, अब पता नहीं 99 से गैप कितना है और यहां से यहां कितना है पता नहीं, लेकिन फिर अगला गैप 15 का है, अगला गैप 13 का है, मतलब गैप 2-2 से कम हुआ है। अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो ये गैप 17 का होना चाहिए, ये गैप 19 का होना चाहिए, तो मेरा पैटर्न मैच हो जाएगा, मेरा पैटर्न बिल्कुल मैच हो जाएगा।
ठीक है। सो ये एक डिक्लाइनिंग सीरीज है, मतलब उसमें गैप जो है वो कम होते जा रहा है। ये नंबर कितना होना चाहिए? पहले 21 का गैप था, अगला गैप डेफिनेटली 19 का होना चाहिए। 99 माइनस 19 ये नंबर 80 होगा। फिर अगला गैप 17 का होना चाहिए, तब जाके 63 होगा। फिर गैप 15 का और फिर 13 का। इस तरीके से पैटर्न बिल्कुल फुल फ्लेज आखिरी तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के मिसिंग टर्म्स भी हमें ढूंढने को कहा जा सकता है। ठीक है, कोशिश हम लोग हमेशा डिफरेंस लेके ही करते हैं बेटा, स्टार्ट हमेशा वहीं से करते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन से टैली हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये किस तरीके का पैटर्न है? शायद आप ठीक से देखो बेटा, 4-4 डिजिट के सब नंबर्स दिए हुए और ऐसे कुछ पैटर्न्स हमने देखे भी है। अब ये देखो 4 8 32 यानी 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 8 48, 7 इंटू 8 56। अब आप पहचान लिए होंगे बेटा अगला नंबर क्या है, चेक करो। 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 8 6 इंटू 8 7 इंटू 8, तो अगला होगा 8 इंटू 8, है ना। 8 तो फिक्स ही है। 4 इंटू 8 5 इंटू 8 6 इंटू 8 7 इंटू 8, तो अगला 8 इंटू 8 ही होगा। 8 8 64। सो दिस इज द नेक्स्ट नंबर, है ना, क्योंकि पहले दो का प्रोडक्ट आखिरी वाले नंबर से 2 और बीच में का नंबर 8 कांस्टेंट है, पहला डिजिट बढ़ते चला जा रहा है। सो अगला नंबर 8864 होने वाला है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बेटा, प्यारा सा क्वेश्चन है, मस्त पैटर्न है इसका, है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये किस तरीके का पैटर्न है बेटा? ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न बहुत इजी है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। ये देखिए, ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है बेटा? ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 17 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर। आप खुद ही देखिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगला वाला 9 का आएगा कि 11 का? बेटा ये 2 और 3 दिया है, यानी ये प्राइम नंबर ही हो सकते हैं, ऑड नहीं हो सकते। सो ये 11 का स्क्वायर होना चाहिए, 9 का स्क्वायर नहीं। 11 का स्क्वायर 121, इसलिए मैंने रखा था कि आप 81 टिक ना करें, 81 इसका आंसर ना दे। ठीक है ना, याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, जब ऐसे रहते हैं तो अगला 11 का स्क्वायर होना चाहिए, 9 का स्क्वायर नहीं। स्टूडेंट्स घाई घाई में इसको गलती से टिक कर डालते हैं 81 को। अब ये किस तरीके का पैटर्न है? बाप रे, 1 1 4 8 9 पता नहीं 16 64, ये किस तरीके का पैटर्न है? इसमें तो गैप भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये डबल जैसा कुछ दिखता है, ये 4 टाइम्स कुछ हो रहा है। अब इसमें एक बहुत स्ट्रेंज पैटर्न था, मस्त पैटर्न था। ये है बेटा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये है 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ये क्या होगा? ये 3 का स्क्वायर है। अब आप तो खुद समझ ही गए होंगे। ये वाला बेटा देखिए 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। तो अंडरस्टैंड, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, तो 3 क्यूब यानी ये नंबर 27 रहा होगा। फिर अगला नंबर 4 स्क्वायर 4 क्यूब। ये एक स्ट्रेंज पैटर्न था, ऐसा भी आपके टेक्स्ट बुक्स में है, इसलिए आपको ये याद रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं पैटर्न, 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 4 स्क्वायर 4 क्यूब, लाइक दिस। नेक्स्ट पैटर्न, अब अगला कौन सा पैटर्न है? ये देखिए 1 2 6 7, अरे कॉन्सेक्यूटिव है। 1 2 6 7 21 22 66 क्या होगा? ऑब्वियसली 67, है ना। 1 2 6 7 21 22 ये सब कॉन्सेक्यूटिव चल रहे हैं। 1 2 6 7 21 22, तो अगला 66 के बाद 67 ही आना है। 210 के बाद 201 के बाद 202 ही आएगा, लाइक दिस। सो कॉन्सेक्यूटिव हो रहे हैं बेटा, कॉन्सेक्यूटिव होते जा रहे हैं। ठीक है ना। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये पैटर्न किस तरीके के से मैच हो जाएगा? ये देखिए +1 हुआ, है ना, +1 इंटू 3, +1 इंटू 3, +1 इंटू 3, +1 इंटू 3, लाइक दिस। ये ऐसा भी अल्टरनेटिंग भी पैटर्न है बेटा ये, है ना। चलो आगे क्वेश्चन 6। अब ये किस तरीके का क्वेश्चन है? 2 3 3 5 10 13 39 क्वेश्चन मार्क। बाप रे, ये किस तरीके का पैटर्न है? +1 इंटू 1, +2 इंटू 2, +3 इंटू 3। अब आप समझ गए होंगे कि अगला क्या होगा, +4 एंड डेफिनेटली इंटू 4। सो ये 43 आएगा बेटा, 39 + 4 43, और 43 इंटू 4 आप करके देख लीजिए 172। फिर ये आगे का ऑब्वियसली +5। आप समझो, ऐसे क्वेश्चन है बेटा आपके टेक्स्ट बुक्स में, है ना। पैटर्न पहचानो बेटा। वापस रिपीट कर रहा हूं किस तरीके का पैटर्न हमने इसमें सीखा। 2 से 3, +1 इंटू 1, +2 इंटू 2, +3 इंटू 3, +4 इंटू 4, समझ रहे हैं आप।
+1 इंटू 1, +2 इंटू 2, +3 इंटू 3, है ना। तो मैंने आपको ऐसे पैटर्न सिखाए भी थे और आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बताया भी आपको। चलिए आगे 7, 26, 63। अब ये इस तरीके का क्या क्वेश्चन है बेटा, एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग। 7, 26, 63 बेटा, जब ऐसे नंबर्स आए 7, 26, 63, 124, 215, 511, ये सारे क्यूब्स के पास में है, ये सारे क्यूब्स के पास में है। ये देखिए ये 2 क्यूब के कितने नजदीक है, 8 के कितने नजदीक है, ये 3 क्यूब के कितने नजदीक है, ये 4 क्यूब के कितने नजदीक है, 5 क्यूब के कितने नजदीक है। दिस इज 2 क्यूब -1, दिस इज 3 क्यूब -1, दिस इज 4 क्यूब -1, ये 5 क्यूब -1, ये 6 क्यूब -1। तो अगला क्या होने वाला है बेटा, 7 क्यूब -1, यानी आंसर 342 आएगा, है ना। और ये फिर कौन सा है बेटा, ये 8 क्यूब -1 है, यानी ये 511 है। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं बेटा। 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1। याद है मैं जब पैटर्न सिखा रहा था तो मैंने ये बताया भी था आपको, ऐसे पैटर्न्स होते हैं। अब फिर से आप देखिए बेटा, ये नंबर्स फिर से क्यूब्स के नजदीक हैं। 8, 28, 116, 584, ये क्या है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, लेकिन इसमें वो पैटर्न मैच होना मुश्किल है। इसका पैटर्न आपको समझाता हूं। इंटू 3 +4, ट्राई करो। 8 3 24, 24 का बेटा फोर्थ मल्टीपल, 24 का फोर्थ मल्टीपल क्या है, यस 24 का फोर्थ मल्टीपल बेटा क्या है, तो 24 का फोर्थ मल्टीपल है आपका, सॉरी 8 का थर्ड मल्टीपल इज 24, और 24 + 4 28, 28 का फोर्थ मल्टीपल, सो इंटू 3 + 4। अगला वाला है बेटा इंटू 4 + 4, ट्राई करो। 28 इंटू 4 ये हो जाएगा 112, 28 इंटू 4 112, और प्लस उसमें 4 कर दो तो 116। तो अब आप समझ गए होंगे बेटा, पहला इंटू 3 + 4 है, अगला इंटू 4 + 4 है, तो लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा इंटू 5 + 4। ये देखिए 116 इंटू 5 दैट इज 580, 580 में 4 ऐड किया गया बेटा, 584 हो गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, डेफिनेटली इंटू 6 + 4, पहला इंटू 3 + 4, फिर इंटू 4 + 4, इंटू 5 + 4, अगला डेफिनेटली इंटू 6 + 4। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे जो डबल वाले होते हैं ना, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए अगला वाला ट्राई करेंगे। ये किस तरीके का पैटर्न है, 6, 13, 28, 59। सोचो बेटा ये किस तरीके का पैटर्न है। अब आप देख सकते हैं 6, 13, 28, 59 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3। समझ में आया बेटा पैटर्न क्या है, हाँ इजी है ना। इंटू 2 + 1 13, 6 इंटू 2 12, 12 + 1 13, 13 इंटू 2 26, 26 + 2। सो मतलब इंटू 2 + 1 पहले किया अपन ने 13 लाने के लिए, फिर इंटू 2 + 2 किया 28 लाने के लिए, फिर इंटू 3 + 2 किया, सो सॉरी इंटू 2 + 3 किया बेटा, है ना। आई जस्ट यस, इंटू 2 + 3 किया, इंटू 2 बेटा 56, 56 + 9, 56 + 3 59। तो अगला वाला क्या करेंगे, इंटू 2 + 4। अब आप देख सकते हैं बेटा, जिससे प्रोडक्ट करना है वो कांस्टेंट है। पिछली बार क्या देखा था हमने, प्रोडक्ट जिससे करना था वो चेंज हो रहा था, और जो ऐड करना था +4 + 4 वो कांस्टेंट था। तो ये वाला भी मैंने एक पैटर्न रखा कि आपको समझ में आया कि कभी इंटू वाले कांस्टेंट हो सकते हैं, कभी प्लस वाले कांस्टेंट हो सकते हैं, और उससे वो डिराइव किया हुआ है। तो अगला वाला क्या होगा बेटा, 59 का डबल कर लो, वो 59 का डबल हो जाएगा 118, 118 में 4 ऐड कर लीजिए, 122 से आंसर टैली होना चाहिए। ठीक है, 59 इंटू 2 दैट इज 118, और इसमें 4 ऐड किया बेटा 122। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा नंबर सीरीज का, इसके बाद हम अगली सीरीज पे चलेंगे। मैं हर तरीके का कोशिश कर रहा हूं बेटा, हर तरीके का अलग पैटर्न आपको सिखा सकूं। अब ये वाले नंबर्स देखिए 5, 2, 7, 9, 16, 25, 41। बाप रे, ये किस तरीके का पैटर्न है, ये पहले घट कैसे रहा है, ये पहले घट कैसे रहा है बेटा। अब आपने को समझना पड़ेगा बेटा। मैंने आपसे कहा था कि कई बार डिफरेंस अगर टैली ना करे ना, तो आप क्या करो, आप 2 टर्म्स लेके भी ट्राई करने की कोशिश करो। 5 + 2 7, 2 + 7 9,
7 9 16, 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 25 41। तो आप आराम से बता देंगे अगला नंबर क्या होगा। 25 प्लस 41 दैट इज गोइंग टू बी 66। समझ में आ गया बेटा क्या है ये दो नंबर को एक साथ लेने वाली सीरीज है ना। 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 7 9, 7 प्लस 9 16, 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 25 is 41, 25 प्लस 41 is 66। तो इस तरीके का भी पैटर्न आपके टेक्स्ट बुक्स में है, डेफिनेटली हमें इसे पक्का रखना है। चलो नेक्स्ट अब चलेंगे बेटा हम लोग अल्फाबेट सीरीज के तरफ। अब अल्फाबेट सीरीज में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बेटा। अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहला आपको वॉवेल्स की पोजीशन पता रखनी चाहिए। वॉवेल्स 5 है हमारे, ए ई आई ओ यू, है ना। इनके असेंडिंग ऑर्डर क्या है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं तो ए का फर्स्ट प्लेस होता है, ए इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, ई 5th, आई 9th, ओ 15th एंड यू इज ऑन द 21st पोजीशन। आपको इतना भी याद रह गया ना बेटा, ये तो आप आराम से निकाल लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, डिसेंडिंग निकालने का तरीका बहुत आसान है। आप 27 में से असेंडिंग पोजीशन माइनस करो तो आपको डिसेंडिंग मिल जाता है। जैसे असेंडिंग में ए अगर फर्स्ट है तो डिसेंडिंग सीक्वेंस अगर मैं पीछे से पढ़ रहा हूं अल्फाबेट सीरीज तो ये सबसे लास्ट होगा। सो 27 - 1 इस 26 पोजीशन पे बेटा ए है। इसी तरीके से अगर ई 5th पोजीशन पे असेंडिंग में तो ई 22nd पोजीशन पे डिसेंडिंग में है। इसी तरीके से I 9th, O 15th and U is on the 21st position and similarly 27 में से इनको डिडक्ट करके हम डिसेंडिंग पोजीशंस पर आ सकते हैं। ये एक आप ध्यान में रखिए। और एक बहुत शॉर्टकट आप बहुत अच्छा शॉर्टकट आप जो ध्यान में रखेंगे वो है ईजोटी। क्या याद रखोगे? ईजोटी, है ना, ईजोटी। नाउ व्हाट्स दिस ईजोटी? 5th place, 10th place, 15th place, 20th place, 25th place। क्लियर? 5th place, 10th place, 15th place, 20th place, 25th place। बस इतना याद रख लो ना यार। ई जो टी फिनिश। तो ई याद रखो, ई 5th place, जे 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 10th, ओ ओ 15, है ना, टी टी फॉर 20th, ओके। वाई इज ऑन द 25th पोजीशन। सो इस तरीके से बेटा आप ये कर सकते हैं। इनका डिसेंडिंग तो आराम से आप 27 से डिडक्ट करके निकाल ही सकते हैं। तो दैट्स नॉट वेरी बिग डील। तो अल्फाबेट सीरीज में एटलीस्ट इतना आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद अल्फाबेट से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है बेटा। मैसेजेस जब भेजते हैं, कोई एक जन जब दूसरी पार्टी को कोई मैसेज भेजता है तो वो मैसेज भेजने से पहले कोडिंग करता है। आप भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते होंगे, बराबर ना। व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज भेजते हैं बेटा, एक पार्टी दूसरे पार्टी को मैसेज भेजती है तो हम देखते हैं वहां लिखते जाता है कि मैसेजेस फ्रॉम एंड टू एंड आर सिक्योर्ड एंड एनक्रिप्टेड। और कोई भी इंक्लूडिंग व्हाट्सएप भी हमारे मैसेजेस को नहीं पढ़ सकती। तो इसी तरीके से बेटा आपके सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग को ऐड किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस में आपको कोडिंग करनी है, कुछ क्वेश्चंस में कोड दिए हुए होंगे जिसे आपको डिकोड करना होगा। अब इसमें कौन कौन से अलग अलग पैटर्न्स आपके टेक्स्ट बुक्स में है और कौन कौन से अलग अलग पैटर्न्स नॉर्मली फॉलो होते हैं वो सब मैंने यहां पे ले रखा है बेटा। इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहां पे ले रखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिस्टिफाई इज कोडेड एज NZTUGZ। अब यहां से ये कोड कैसे डिराइव किया है बेटा? पैटर्न है +1 का। +1 यानी ये याद रखो, ये बहुत इजी पैटर्न्स में से है। M में 1 ऐड किया, N कोड बन गया, है ना। M में 1 ऐड किया बेटा, N बन गया। Y में 1 ऐड किया, Z बन गया। S में 1 ऐड किया गया, T बन गया। इसी तरीके से T में 1 ऐड किया, U बन गया। तो कोड अगर आपको बनाना है तो नंबर जो भी डिजिट्स हैं, जो भी अल्फाबेट्स हैं, उसमें +1 कर लो। तो आपको पूछा भी मैंने इसको कैसे कोड करोगे? सब में +1 करो ना। M में +1 किया N, E में +1 किया F, N में +1 किया O। इस तरीके से बेटा आप आराम से डिराइव करेंगे। दिस वेरी सिंपल कोडिंग +1। जैसे +1 कोडिंग है, -1 भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग है। जैसे इफ टैप इज कोडेड एज SZO, T से -1 किया गया, A से -1 किया गया, P से -1 किया गया, तो यानी कोडिंग करने के लिए -1 यूज किया जा रहा है पैटर्न। तो फ्रेंड को कैसे कोडिंग करोगे? एक एक पीछे आ जाओ। F के पीछे E होता है, R के पीछे Q होता है, I के पीछे H होता है। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप माइनस पे आके बेटा आराम से कोड बना सकते हैं। इन अ सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज LNEITNO। तो प्रेजेंट को कैसे लिखोगे? ठीक से देखना बेटा। मेंशन NEITNO, ENTION, ये सब उल्टा हो रहा है। सिर्फ M का L हो रहा है। समझने की कोशिश करिए। तो पहले वाले में आपको -1 करना पड़ रहा है, M के आप पीछे आ रहे हैं और बाकी के दो इंटरचेंज हो रहे हैं। EN का हो गया बेटा NE, TI का हो गया IT,
ओ एन का हो गया एनओ। तो अपन प्रेजेंट को कैसे करेंगे, पी को भी एक पीछे लेकर आ जाओ। पी के पीछे क्या होता है, पी के पीछे होता है बेटा ओ, है ना। आर ई का हो जाएगा ई आर, एस सी का हो जाएगा ई एस, एन टी का हो जाएगा टी एन। सी दिस आया समझ में, इस तरीके से हो सकता है। अब एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी, इतनी मिस्टेक्स करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में बच्चे, मैं यह क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता था। जब से मैंने ये चैप्टर बेटा पहली बार देखा है तब से ये क्वेश्चन मैं हर बार बच्चों को पढ़ा रहा हूं रिविजन्स में। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन ही वैसा है जिसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, और मेरा कोई बच्चा इसमें गलती नहीं करेगा। ठीक है, क्या गलती है बेटा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज बी जेड क्यू क्यू एन एल। अरे वाह, कैरम की कोडिंग कैसे की गई है, बी जेड क्यू क्यू एन एल, सी से बी -1, ए से जेड -1, आर से क्यू -1। अब बच्चे तुरंत पढ़ते हॉर्स और वो -1 करने लगते हैं। अरे बेटा पढ़ो तो सही क्वेश्चन, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, मतलब कोड आपको दिया हुआ है, आपको डिकोड करना है, आपको कोडिंग नहीं करनी है। आप देखिए बेटा कि पहले कैरम को कोड करने के लिए अगर -1 करते थे, तो अगर आप डिकोड कर रहे हैं तो -1 नहीं करना है, +1 करना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप पहले कैरम का कोडिंग कर रहे थे और -1 कर करके यहां आ रहे थे। इस बार आपको कोड दिया हुआ है और कोड को डिकोड करना है। Which word will be coded as horse? So horse का कोड नहीं पूछा है, horse is already a code, इसका बेटा ओरिजिनल वर्ड पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपको +1 करना है, -1 नहीं करना है, क्योंकि आप डी कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग नहीं कर रहे हैं। हम आराम से इसमें +1 कर लेंगे। आई ओ का पी, आर का वैसी बात है, पी क्यू आर एस, है ना। सो आई पी एस टी एफ, ये उसका एक्चुअल वर्ड रहा होगा जिसका कोडिंग उसने हॉर्स किया होगा। इसके अलावा और कौन से पैटर्न है इसमें, ये क्वेश्चन देखिए, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2 एंड सो ऑन, तो एआई सीसीआई का कोड क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ए का कोड है 1, तो ये तो अल्फाबेटिकली है, बी का कोड है 2, तो 1 2 अपने को पता ही है। तो ऐसे एआई सीसीआई का कोड क्या होगा, ए इज 1, आई इज 9, सी इज 3 3, आई इज अगेन 9 1 9 3 3 9, अल्फाबेट सीरीज है, ये तो बहुत इजी है बेटा, है ना। पेंट इज कोडेड एज, ये बहुत प्यारा टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बाय चांस बहुत आए हैं, बहुत आए हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है। ये आया तो भी आप आउट ऑफ लेकर आ जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरे को। पेंट इज कोडेड एज 74128, पेंट का कोड दिया है, एक्सेल का कोड दिया है। हाउ वुड यू एनकोड एंशिएंट, अब एंशिएंट को कैसे कोड करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। आपको एंशिएंट में पहला लेटर है ए, और पेंट में ए का कोड दिया था 4, तो आपको शुरुआत 4 से करनी होगी। आ रहा है समझ में कैसे करना है। एन, एन पेंट में दिया था बेटा 4th प्लेस पे, 4th 2 है, तो ये एन इधर आ गया। मतलब आपको जो कोड्स, आपको जो वर्ड्स और उनके कोड्स दिए थे, उन्हीं वर्ड्स में से अल्फाबेट्स को निकालना है, और वही अल्फाबेट्स, वही उनके कोड से आपको नया नंबर बना लेना है, जो आप आराम से बना लेंगे। आई एम श्योर ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, आप आराम से इसको कर लेंगे। Similarly, if 2 is coded as P, 3 is N, 9 is Q, 5 is R, तो ऐसे आपको अलग अलग नंबर्स का ही दिया है। How is 423599 coded in that code? तो नंबर्स और उनके कोड तो दिए हुए ही है, तो इन नंबर का कोड आप आराम से बना सकते हैं, है ना, एकदम आराम से बना सकते हैं। जो जो नंबर दिए, 4 का कोड क्या है बेटा, A, तो स्टार्ट हुआ A से, है ना। 2 3 यानी 2 P और N, सो PN आ गया। फिर 5 9 9, सो 5 हमारा R था, और 9 QQ, तो RQQ। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में कई बार आ सकते हैं, है ना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक से मुझे लगे थे, वो मैंने यहां पे रखे हैं। इफ A is 1, ओके, A is 1, फैट इज 27, अरे A1 है, फैट कैसे 27 हुआ बेटा, इनकी पोजीशन देखते हैं। E जो T से मुझे पता चल जाता है कि T यानी 20th प्लेस है, तो ये बेटा क्या है बेटा, ये जो है ये हमारा 20th, ये हमारा फर्स्ट, F छठे पोजीशन पे होता है। इन तीनों का टोटल करो, 20 1 और 6 27, अरे वाह, 20 1 और 6 27, मतलब ये अल्फाबेटिक सीरीज का टोटल है। समझ में आया बेटा क्या पैटर्न है क्वेश्चन में, अल्फाबेटिक सीरीज का टोटल है। सो A अगर 1 है, फैट 27 है, अल्फाबेटिकली उनका टोटल, तो फेथ का टोटल कर लीजिए, बहुत इजी है। F 6th प्लेस, A 1st प्लेस, I
आई निकाल लो बेटा, आई कौन सा है, 9th प्लेस है ना। टी इज 20th प्लेस। एच क्या है, एच आई जे आई गेस 8th। तो इन सब का टोटल करो, 10 30 और 14 44 बेटा, 44 इज द आंसर। 44 इज द आंसर। तो बहुत इजी है, अल्फाबेट उनका पोजीशन निकालो और पोजीशन से कर लो, और अपन ने ईजोटी तो याद रखा ही है, उससे एकदम इजीली निकल भी जाएगा। नेक्स्ट, if lose is coded as 1357, if lose is coded as 1357, gain is coded as 2468, तो 82146 किसके लिए है, ये कोडिंग है या डीकोडिंग, दिस इज डीकोडिंग है ना। आपको लूज का कोड दिया है, गेन का कोड दिया है, और 82146 का ओरिजिनल चीज पूछा हुआ है। तो अब 8 हम लोग इसमें ढूंढेंगे, सारे कोड्स में देखो 8 कहां है बेटा, 8 तो इधर है, 8 n के लिए, मतलब शुरुआत n से होगी, ठीक है। तो ये जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो सीधे गलत है, ये सीधे सीधे गलत है। अब अपने को बस इन दोनों को चेक करना है ना। अच्छा, इसमें भी जीएल तो सेम ही है, सिर्फ एआई है या आई है वो अपने को चेक करना है। तो आप ये 46 को चेक करो, 46 यहां पे है पूरा 4 और 6, एआई है बेटा, तो लास्ट में एआई आना चाहिए। NGLAI इज द राइट ऑप्शन है ना, NGLAI इज द राइट ऑप्शन। आप एक एक करके पांचों को आप कंपेयर करके पूरा वर्ड भी बना सकते हैं। जी आपको यहां पे मिल जाएगा 2, एल लूज में दिया हुआ है 1, सो बेटा ये हो गया 82146 है ना। सो दैट इज NGLAI, एकदम इजीली डिराइव हो जाते, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं बेटा टफ भी है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, 637 means we are bad, 358 means good and bad, which of the following represents and in that code। अब आप देखो, आप सेम अल्फाबेट्स पहचानने की कोशिश करो, यू आर गुड, वी आर बैड, कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में रिपीट हो रहा है, यू इधर है, इधर यू नहीं है, आर इधर है, इधर भी आर है, और गुड और बैड है बेटा, गुड कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ आर रिपीट हो रहा है, और इन दोनों कोड्स में सिर्फ और सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि 6 का मतलब है आर। क्या मतलब समझ में आया बेटा इसका? इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमें मिल गया कि 6 का मतलब है आर। एक्सक्यूज मी। अब वैसे ही हम लोग ये और ये वाला कोड मैच करने की कोशिश करते हैं। 256 यू आर गुड, इसमें गुड वर्ड है, इसमें गुड वर्ड है, बाकी कोई वर्ड कॉमन नहीं है। और यहां पे देखिए फाइ है और फाइ है, इसका साफ मतलब है जब आप कंपेयर करते हैं तो फाइ मींस गुड, फाइ मींस गुड। तो हमें बेटा गुड मिल चुका है, हमें आर का ये मिल चुका है। आपको पूछा है एंड किसे कहेंगे। अब आप देख सकते हैं एंड का कोड क्या है, इसमें से गुड में से बेटा फाइ जो है वो तो पक्का इसका कोड हो गया है ना। तो अभी फटाफट देख लेते हैं अपन। चलिए, हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें गुड मिल गया, बराबर है। अब अपन दूसरों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें बैड का भी मिल जाएगा। देखिए इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, और वर्ड्स में क्या कॉमन है, बैड बैड कॉमन है। इसका साफ मतलब है बेटा 3 स्टैंड्स फॉर बैड। क्या मीनिंग है इसका? 3 स्टैंड्स फॉर बैड है ना। तो हमें आर का कोड मिला, गुड का मिल गया, बैड का मिल गया। अब आप ठीक से जरा इसको देखिए, 358 मींस गुड एंड बैड। गुड का कोड 3 है, सॉरी गुड का कोड 5 है, गुड का कोड 5 हो गया, बैड का कोड 3 हो गया, हमारा 5 कवर हो गया, 3 कवर हो गया। अब आप समझ चुके हैं कि एंड का कोड इसमें से कौन सा होगा, ये डेफिनेटली 8 होने वाला है। सो 8 इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से इनको कंपेयर करके कॉमन वर्ड्स के कोड चूज करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, और वो निकल जाने के बाद जो इसको आप यूज करेंगे, जो पेंडिंग आइटम रह जाएगा, पेंडिंग डिजिट रह जाएगा, वो डेफिनेटली हमारा किसका कोड होने वाला है बेटा? वो हमारा एंड का कोड होने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमने देखा था, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, इतने सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ पैटर्न्स और क्वेश्चंस हमने देखे। लास्ट सीक्वेंस में बेटा हमारे ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट में किसी भी तरीके का कोई पैटर्न हो सकता है जिसमें एक स्ट्रेंजर होगा, एक ऐसा होगा जो उस पैटर्न से मैच नहीं खा रहा होगा।
है ना। आपको उस स्ट्रेंजर को पहचानना है और उस स्ट्रेंजर को अलग करना है, ठीक है। सो उनकी कॉमन जो क्वालिटीज होगी बाकियों में वो पहचानो, और जो स्ट्रेंजर है बेटा उसको बाहर निकाल दो आप। और वो कैसे करेंगे अब देखते हैं। जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हम देख रहे हैं, इन सबको देखो। महीने हैं, जनवरी 31 वाला, मई 31 वाला, जुलाई 31 वाला, लेकिन नवंबर तो 30 का है। सो नवंबर इज अ ऑड मैन आउट, अंडरस्टैंड। सो ये एक पैटर्न हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मैंने यहां ले रखे हैं आप लोगों के लिए। 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, अरे वाह, सारे इवन है सिवाय इसके। सो ये ऑड मैन आउट है ना। 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30, अरे वाह, 6, 9, 15, 21, 24, 30, ये तो सब 3 से डिवाइड होते हैं सिवाय 26 के। सो 26 इज अ ऑड मैन आउट। हाँ, यहां तक तो इजी था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है। 1, 5, 14, 30, 51, 55, 91, इसमें क्या है बेटा, ये आप देख सकते हैं, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, this is 1 square plus 2 square plus 3 square, this is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square, like this, ठीक है। अगर आप वैसा नहीं पता कर पाए, आप गैप पता करो। इनका गैप है 4 यानी 2 स्क्वायर, इनका गैप है 9 यानी 3 स्क्वायर, इनका गैप है 16 4 स्क्वायर, तो इनका गैप है बेटा 25, जो 5 का स्क्वायर है। ये 51 एक्स्ट्रा बैठा है बेटा वहां पे, 51 हैज टू बी ऑड मैन आउट। 55 से 96 गैप 36 का है जो 6 स्क्वायर है, तो 51 एक्स्ट्रा बैठा है। ये शायद आपको ज्यादा इजी जाएगा, है ना, आई एम श्योर। तो ये भी एक पैटर्न है बेटा जिसमें आप गैप्स पता कर सकते हैं, और गैप्स से जो बैठता नहीं वहां पे उसको निकाल के अलग कर दो आप। 16 देखते ही 4 स्क्वायर आ जाता है दिमाग में। 25 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये क्या है, ये 8 स्क्वायर नहीं होता, ये गड़बड़ है बेटा, ये गड़बड़ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 12 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो इसलिए हमें स्क्वायर्स बहुत पक्के रखने जरूरी हैं। तो ये स्क्वायर नहीं है 62, इसको अलग कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे। अब कुछ क्वेश्चंस, लास्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं बेटा ऑड मैन आउट सीक्वेंस के। अब इसको देखो, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75, इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है बेटा? ठीक से नंबर्स को देखो, ये सारे नंबर्स प्राइम है, ठीक है। 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 47, 53, 61, 71 सब प्राइम है सिवाय 75 के। सो 75 इज द ऑड मैन आउट, है ना। 75 इज द ऑड मैन आउट। प्राइम नंबर्स की सीरीज बहुत पक्की रखना बेटा, हो सके तो पहले 100 प्राइम नंबर्स, पहले मतलब 100 तक आने वाले सारे प्राइम नंबर्स एक बार आप जरूर देख लीजिए, अच्छे से दिमाग में रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, अब इसमें आप देखिए ऑड मैन आउट कौन सा है। ये 3-3 डिजिट्स देख के है ना आपको दिमाग में कुछ याद आ जाना चाहिए। नंबर सीरीज में बेटा अपन ने इसे देखा था, है ना। तो आप देखिए 8 - 3 5, 7 - 3 4, 6 - 4 2, 7 - 1 5, तो 2 होना चाहिए। ये 1 है बेटा, ये मैच नहीं कर रहा। 8 - 5 3, 9 - 8 1, 5 - 3 2, ठीक है। सो ये वाला मैच नहीं कर रहा। दिस 751 इज द ऑड मैन आउट, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, सी दिस 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16, ये सब बेटा अलग अलग क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग माइंड मैप देखने वाले हैं, ओके। सो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसको बता दूंगा बेटा कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था। अब इसमें गैप्स पहले पता करने की कोशिश करो। गैप 1 का है, 3 का है, 5 का है, अगला 1 3 5, तो अगला तो 7 का होना चाहिए था, तो ये नंबर 36 होना चाहिए था, लेकिन ये 34 दिया है। दिस हैज टू बी ऑड मैन आउट। अगर ये 36 रहता तो बराबर अगला वाला 9 का गैप और फिर अगला वाला 11 का गैप, इस तरीके से चलता था, ठीक है। तो ये ऑड मैन आउट में बेटा ये 34 बैठ गया, गैप मैच नहीं कर रहा। पहले 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप नहीं आ रहा है, सीधा 9 का गैप आ रहा है, वो गलत हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। अब हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं बेटा, हमने पूरे चैप्टर में मैंने आपको किस किस तरीके के पैटर्न सिखाए, क्या क्या सिखाया इस चैप्टर में। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी। नंबर सीरीज में मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इन सब का रिकैप दिया, और मैंने आपसे कहा था कि आप स्क्वायर्स, क्यूब्स एकदम पक्के रखेंगे। हमने अलग अलग पैटर्न्स इसमें कौन कौन से देखे थे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे।
प्राइम नंबर की सीरीज आप हमेशा याद रखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। आधे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं। ऑड नंबर्स की सीरीज, इवन नंबर्स की सीरीज हमने देखे, फिर उनके स्क्वायर्स देखे, क्यूब्स देखे। अच्छा, फिर ये भी देखा कि स्क्वायर्स में प्लस माइनस 1, 2 करना पड़ता है, क्यूब्स में प्लस माइनस 1 कुछ करना पड़ जाता है ना, ऐसे सीरीज हमने देखे। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट्स देखे, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के सम हम लोगों ने देखे। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि पहले 2 डिजिट्स का टोटल तीसरा डिजिट है ना, मतलब पहले 2 के बीच में कोई पैटर्न नहीं, लेकिन पहले 2 का टोटल तीसरे। वैसे ही बेटा अपने अगले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे। हमने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे कि पहले और दूसरे डिजिट का टोटल तीसरा डिजिट, पहले दूसरे का प्रोडक्ट तीसरा डिजिट, ठीक है, या पहले और तीसरे का प्रोडक्ट बीच में वाला डिजिट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज भी हमने इसमें देखी, जिसमें फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म का रिलेशन, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म का रिलेशन, ऐसे क्वेश्चंस। और सबसे ट्रिकिएस्ट कौन से क्वेश्चंस हमने देखे थे, याद है आपको? सबसे ट्रिकिएस्ट इस तरीके से देखे थे, जैसे +1 × 1, +2 × 2, ठीक है, कुछ ऐसे देखे। फिर ऐसे भी देखे हमने +2 × 2, +2 × 3, +2 × 4, है ना। फिर हमने ऐसे भी देखे ×2 +4, ×3 +4, ×4 +4। तो कभी एडिशन कांस्टेंट, कभी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, ऐसे जो ये होते थे ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते, और ये बहुत ध्यान रखना है आपको। फिर हमने अल्फाबेट सीरीज से शुरुआत की। अल्फाबेट सीरीज में मैंने ईजोटी आपको स्पेशली याद रखने को कहा। ए, ये जो है 5, 10, 15 20 25वां पोजीशन। AEIOU 1, 5, 9, 15, 21, ठीक है ना, 1, 5, 9, 15, 21, ये हमारा अल्फा वॉवेल्स का सीक्वेंस है AEIOU। और डिसेंडिंग ऑर्डर तो हम लोग आराम से 27 में से डिडक्ट करके निकाल लेते थे। ये कब ज्यादा काम आता है, जब आपके कोडिंग करते हैं ना बेटा अपन, तो कोडिंग के समय में कई बार अल्फाबेट्स उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं, उसी हिसाब से उनका कोड होता है, इसलिए बहुत काम आता है आपको। कोडिंग डी कोडिंग में बेटा अपन क्या करते थे, ऑब्वियसली बात है, कोड निकालते थे, कभी डी कोड करते थे। उसमें अपन ने याद है कौन कौन से पैटर्न्स देखे, +1 बहुत फॉलो होता है, -1 फॉलो होता है, ऑर्डर रिवर्स कर दी जाती है, जैसे MN का NE लाइक दिस, है ना। अल्फाबेटिकल का ऑर्डर किया जाता था, मतलब उसका टोटल किया जाता था, फैट फेथ, वो वाला क्वेश्चन, बराबर है। कई बार हमें 2 नंबर, 2 कोड दे दिए जाते थे, एक्सेल का कोड दिया है, पेंट का कोड दिया है, और लूज का पूछा है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। कई बार उसे डीकोड करना पड़ता है, ठीक है। कई बार आपको एक्सेप्शंस भी पता करने पड़ते हैं बेटा, अगर कुछ कोड्स दिए हुए हैं और उसमें कुछ एक्सेप्शन है तो वो आपको पता करना पड़ता है। तो अंडरस्टैंड, बहुत सारे अलग एक्सेप्शन का मतलब यहां पे क्या था मालूम है, जैसे वो गुड एंड बैड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, गुड एंड बैड, उसमें अपने को एक जो मैच कर रहे हैं वो आप ढूंढे, और जो मैच नहीं कर रहा है, जो एक्सेप्शन है, उसे कोड्स में से निकाल लिया हमने, तो फिर उससे अपना आंसर मिल जाता है। तो ये वाला थोड़ा ट्रिकी वाला पार्ट था। और फिर हमने ऑड मैन आउट देखे बेटा, जो मैच नहीं करता है उसके साथ, उसमें हम लोगों ने मंथ्स में ऑड वाइज, उसके बाद ऑड, इवन, प्राइम नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, कांस्टेंट, तो ये सब चीजें बेटा अपन ने इसमें स्टडी की। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, हो सकता है फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पूछ ले ऑड मैन आउट में, हो सकता है कुछ जीके के बारे में पूछ ले, कुछ अकाउंट्स के बारे में पूछ ले, कुछ मैथ्स के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा। ऑड मैन आउट की कोई गारंटी नहीं होती, ऑड मैन आउट किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने फुल थरली, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बेटा, बिल्कुल थरली हम लोगों ने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियो जो है लाइक कर लिया होगा अभी तक, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली आप सारे अपने दोस्तों को भी ये रिकमेंड करिएगा ये देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का आपका रिविजन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।